एवरीवन, मेरा नाम नूर सबा है और मैं आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ कोरल ड्रॉ की बेसिक टू एडवांस क्लासेस में। ओके, सो आज की वीडियो भी काफी स्पेशल होने वाली है क्योंकि हम आपको जितनी भी क्लासेस दे रहे हैं, जितनी भी आपको ट्यूटोरियल्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारे ही बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, सारे बहुत एक्स्ट्रा लेवल के हैं, ताकि आप कोरल ड्रॉ को बहुत बेसिक से लेकर एडवांस तक चीजों को सीख पाएं। ठीक है, और जितनी भी टूल्स मैं आप लोग को बता रही हूँ, पूरी जिंदगी में आपको उतने ही टूल्स इस्तेमाल होंगे और आप उतने ही टूल्स के साथ अपनी एक बहुत अमेजिंग जो आपकी डिजाइन होगी आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। हम अपने कोरल ड्रॉ के ऊपर आ गए हैं और अब हम बात करेंगे अपने सर्कल के बारे में। सर्कल जो भी है ये भी हमारे एक तरह की टूल है, इसको हम एलिप्स टूल कहते हैं। और अगर आप F7 प्रेस कर लेंगे, अगर आप F7 भी प्रेस कर लेंगे तो भी आपके जो है सर्कल टूल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो फिलहाल अभी हमें सिर्फ यहाँ पे सर्कल टूल को सिलेक्ट करना है और सर्कल आपका सिलेक्ट हो गया। ठीक है, ये आपने इस तरीके से सर्कल बना लिया। सर्कल से रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा डीप डाइव करने की जरूरत नहीं है। सर्कल बेसिकली सिर्फ एक सर्कल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ज्यादा इसको आपको इसमें ज्यादा अपना कंसंट्रेशन और फोकस लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके अलावा भी मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको बनाएंगे तो ये आपका ओवल शेप में बन रहा है, लेकिन आप जब कंट्रोल की प्रेस कर देंगे तो ये प्रॉपर एक सर्कल बनेगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो यही थी कि यहाँ पर आपका एक प्रॉपर एक सर्कल बनेगा कंट्रोल के साथ अगर आप इसको बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका एक और ऑप्शन दे रहा है, वो है 3 पॉइंट इलिप्स। 3 पॉइंट इलिप्स का क्या मतलब है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ और मैंने इसको यहाँ पर लाकर बना लिया। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी तो ये सर्कल में ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये इसलिए ताकि इससे ज्यादा हमें एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। ठीक है, बहुत आसानी से चीज बन जाती है, मगर आई होप सर्कल जो है वो भी हमारा जो काम है वो पूरा कर सकता है। ओके, अब हम अपने आगे शेप्स के बारे में बात कर लेते हैं। हमारी जो दूसरी शेप है वो है पॉलीगॉन टूल। ठीक है, मैं इस पे आ जाती हूँ। पॉलीगन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हमने एक पॉलीगन बना लिया। अभी पॉलीगन रेक्टेंगल क्यों दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ 3 पॉइंट्स जो हैं वो सिर्फ सिलेक्ट हो रखे हैं। अगर मैं इंक्रीज कर दूं, 4 कर दूं, देन 5 कर दूं, देन 6 कर दूं, तो यहाँ पर एक प्रॉपर पॉलीगन या आपका हेक्सागन बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि यहाँ से आप साइड्स के पॉइंट्स को इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, यहाँ से आप अपने स्टेप्स को इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है जी, और ये मैंने आपको मिरर हॉरिजॉन्टल और मिरर वर्टिकल आपको पहले ही बता दिया था। विड्थ और हाइट मैंने आपको पहले ही बता दी थी। लॉक का जो काम होता है वो बता दिया था, और जो रोटेशन होती है एंगल की वो भी मैंने आपको पहले बता दी थी। ठीक है, तो अब हम दूसरे शेप की तरफ आ जाते हैं। सेम हमारा स्टार है, हम यहाँ पे लाकर अपने एक स्टार बना सकते हैं। ठीक है, और वहीं यहीं से हम अपनी एजेस को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स स्टार है, तो ये कॉम्प्लेक्स स्टार बेसिकली बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। हो सकता है स्टार भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, ये कुछ ऐसी शेप्स हैं जो कुछ ही सर्टन टाइप ऑफ डिजाइन्स में इस्तेमाल करी जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई यूनिवर्सिटी का लोगो डिजाइन कर रहे हैं तो छोटे छोटे स्टार्स आप यूज कर सकते हैं, जिससे कि लोगो जो है वो उसकी जो खूबसूरती है वो इनहेंस हो जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब अब ऐसा भी नहीं है कि इनको हम बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं करते। इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरह के डिजाइन्स को क्रिएट करते हैं। हो सकता है आपके पास जो डिजाइन्स आती हैं वो सारी स्कूल से ही रिलेटेड आए, तो हो सकता है सबसे ज्यादा आप स्टार को ही इस्तेमाल करें या पॉलीगॉन को ही इस्तेमाल करें। ठीक है, मैं जो अपनी डिजाइन्स क्रिएट करती हूँ वो मोस्टली ई-कॉमर्स स्टोर्स के लिए इस्तेमाल करती हूँ, तो मुझे इतना ज्यादा स्टार की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये मेरी नीड है या ये मेरी जरूरत है या ये चीज मुझ पर डिपेंड करती है कि मैं अपनी डिजाइन को किस तरीके से देखती हूँ। उसी तरीके से ये आप पर भी डिपेंड करेगा कि आप अपनी डिजाइन किस तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो इसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। बेसिकली मैंने बहुत स्टार्टिंग में इसको यूज करा है, ऐसी बात नहीं है कि मैंने इसको बिल्कुल भी यूज नहीं करा है। कॉम्प्लेक्स स्टार को मैं ऐसे करके इसकी जो भी एजेस होती थी ना वो काफी बढ़ा देती थी। तो जब मैंने इसको काफी बढ़ा दिया, इसकी एज 25 के अराउंड कर दिया, तो ये काफी खूबसूरत सा सर्कल बन गया। अब मैंने इसके अंदर रेड कलर फिल कर दिया और मैंने इसकी एजेस को हाइड कर दिया। नाउ अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे टेक्स्ट लूंगी और लिख दूंगी मैं 10% ऑफ।
ठीक है। और इस पे मैं व्हाइट कलर फिल कर दूंगी और मैं इसको ऊपर लाकर यहाँ पे रख दूंगी और उसके बाद मैं इसको Ctrl+G से ग्रुप कर दूंगी और फिर इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके अपने डिजाइन में कहीं पे भी यूज कर सकती हूँ, जहां पर भी मैं 10% ऑफ या 50% ऑफ दिखाना चाहती हूँ, या फिर मैं ऐसा दिखाना चाहती हूँ कि एक्सक्लूसिव ऑफर या फिर न्यू कलेक्शन। तो न्यू कलेक्शन है, एक्सक्लूसिव ऑफर है, न्यू ब्रांडिंग है, इस तरह के जो हैवी वर्ड्स होते हैं ना जो आप अपनी डिजाइन में यूज करते हैं, तो उनको आप खास करके आप कोशिश करा करें कि उनको अलग से एक बटन डिजाइन करके या हेडिंग किस तरीके से आप डिजाइन करके इस मतलब डाला करें, ठीक है। तो उस तरीके से ऐसा नहीं कि मैंने इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करा है, मैंने इसको इस्तेमाल करा है। मैं इन चीजों के लिए मैं इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती थी। फिलहाल के लिए मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। स्टार को भी मैंने बहुत ज्यादा इस्तेमाल करा है, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में मैं लोगो डिजाइन नहीं करती थी, मैं बैनर डिजाइन नहीं करती थी, मैं स्लाइडर डिजाइन नहीं करती थी। तो स्टार्टिंग में ना मैं वर्क फ्रॉम होम करती थी, और जब वर्क फ्रॉम होम मेरा मतलब नहीं होता था, उसके बाद जब मैं क्या करती थी अपनी जब मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ, अभी भी मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी भी डेस्कटॉप पे बैठी रहूं, कुछ ना कुछ नया क्रिएशन करती रहूं, तो मैं छोटे छोटे ना वेक्टर्स बनाती थी, ठीक है। और ऐसे बनाती थी जैसे कि प्ले स्कूल है, ठीक है, तो मुझे स्टार्स की बहुत जरूरत पड़ती थी, तो क्लाउड्स की बहुत जरूरत पड़ती थी। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं जो चीज बोल रही हूँ कि वो यूज नहीं होती, तो वो यूज नहीं होती, वो यूज होती है, बिल्कुल यूज होती है। और इट्स टोटली अप टू यू कि आप उसको किस तरीके से देखते हैं, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ दोबारा से, इस पे हम लेफ्ट क्लिक कर लेंगे। हमारा पॉलीगन हो गया, स्टार हो गया, कॉम्प्लेक्स स्टार हो गया, देन ग्राफ पेपर हो गया। ग्राफ पेपर बेसिकली आप ऐसे देख ले तो ये एक तरह का टेबल बन जाएगा, ठीक है। देन आप इसमें नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 और इनको आप प्लेस कर सकते हैं, ठीक है जी। ठीक है। आप एक चीज और भी कर सकते हैं, आप किसी भी इमेज, अच्छा ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बारबी इमेज कॉपी, ठीक है। मैंने इसको, ठीक है, मैं इसके अंदर जाती हूँ और अपनी इमेज को थोड़ा सा और बड़ा कर लेती हूँ, ठीक है। नाउ अब ये बिल्कुल इस तरीके से फिट हो गई है, जो हमारी इमेज है वो हमारे ग्राफ के अंदर फिट हो गई है। अब मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और इसको मैं अनग्रुप कर लेती हूँ। ऊपर आप देख रहे हैं अनग्रुप का ऑप्शन दे रहा है, अदरवाइज आप चाहें तो Ctrl+U भी कर सकते हैं, ठीक है। ये अनग्रुप हो गया तो इसका एक एक चीज अलग अलग हो गई, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से अपनी पजल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है जी। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी काफी। और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो मेक श्योर कि आप भी इस तरह की एक पजल बनाएं और हम लोग को CTTC लर्न टुडे का जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है वहां पर आगे हमको टैग करें, ओके। और आई होप आप लोग की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।